Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you here at our YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. I am your friend Roshni and I am back here with another opportunity for you all. So आज की वीडियो में we'll be talking about another vacancy that has been released from the recruitment cell HR department corporation office of NLC. The NLC is a premier company in the government of India Enterprises Limited. यहाँ पे भी जो वैकेंसीज है फ्रेंड, दैट वैकेंसीज इज फॉर द इंजीनियर. सो येस, इफ यू आर एन इंजीनियर, so this is for you, and also if you're not an engineer then you can share this video to your engineer friends so that they can know about this opportunity. So in this video we'll be discussing about the mode of selection, what are the criterias and the important dates. So please you all be with us till the end of the video. So without wasting any further time, let's start the details. So वैकेंसी जो आई है हमारी नवरत्ना कंपनी से आई है, NLC से. NLC इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसका एनुअल टर्नओवर इज ₹12,999.03 करोड़. यहाँ जैसा हमने बात किया इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, तो इंजीनियर्स के मल्टीपल डोमेन्स के लिए, बट यहाँ खास बात जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज दैट दिस एंट्री इज थ्रू गेट 2024. फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे गेट की कंप्लीट सीरीज आपको मिलेगी, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ यू कैन चेक कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ था कि इस साल 2024 का जो गेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मल्टीपल आपके लिए गेट्स को ओपन करता है. सो आई होप आप सभी ने गेट का एग्जाम दिया होगा, बिकॉज वो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू गेट सिलेक्टेड. सो आफ्टर गेट यू कैन अप्लाई फॉर हियर. बात करें अगर नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ जो डिसिप्लिन है गेट 2024 का कोड है, एज जैसा आपको बताया गया गेट का एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन है. सो मैकेनिकल के लिए ME, इलेक्ट्रिकल के लिए EE. यहाँ जो आपके एरियाज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आपके डिवाइडेड किए गए हैं डिफरेंट क्लास में. अनरिजर्व के लिए 14 है, मैकेनिकल के अंदर EWS के लिए 3, OBC के लिए 9, ST के लिए 5, ST के लिए 3. दैट इज टोटल 34 पोस्ट यहाँ निकली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए. जो आपकी थर्मल पावर स्टेशन एंड रीन्यूएबल एनर्जी में थी. अगर हम एरिया 2 की बात करें जो आपकी माइंस एंड एलाइड सर्विसेज में है, तो वो आपकी टोटल 50 है. सो टोटल आपकी यहाँ पे 84 पोजीशंस हुई फॉर दी मैकेनिकल. बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए एरिया 1 में 18 और एरिया 2 में आपकी 30. दैट इज टोटल 48 आपकी पोस्ट है फॉर दी इलेक्ट्रिकल, जिसने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है और गेट का एग्जाम क्लियर किया है. सिविल्स वालों के लिए अगर हम बात करते हैं 15 इन एरिया 1 एंड 10 इन एरिया 2. दैट मीन्स माइनिंग्स के लिए 10 एंड रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपके 15 पोस्ट हैं. कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 इन सेक्टर 1 एंड 0 वैकेंसी इन सेक्टर 2. दैट इज टोटल 10. और इन सबको मिला के अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे टोटल 167 वैकेंसीज हैं. ये काफ़ी एक अच्छे नंबर की वैकेंसीज आउट हुई है एक महारत्ना कंपनी से. तो आप सबको अगर आपने गेट क्लियर किया है तो यू शुड नॉट मिस दिस चांस, यू शुड गो एंड फिल दी फॉर्म. एरिया 1 में जैसा हमने डिस्कस किया, थर्मल पावर स्टेशंस लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट लोकेटेड इन वेरियस स्टेट रहेंगे. और एरिया 2 में वहीं आपके माइंस एंड एलिड सर्विसेज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, इंजीनियर की डिग्री है तो बीटेक यहाँ पे आपका एक मैंडेटरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. और गेट 2024 स्कोर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें, शुड हैव अ क्वालिफाइड गेट 2024 इन दी रेलिवेंट गेट कोड में. मार्क्स ऑफ गेट 2024 विल ओनली बी वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट. दैट मीन्स 2024 का गेट ही आपका यहाँ पे एलिजिबल है. अगर आप उससे पहले के गेट की स्कोर्स को आप यहाँ लगाना चाहेंगे तो दैट विल नॉट बी वैलिड इन दिस केस. Candidate should have passed the notified educational qualification from a recognized university at the time of registration. कि आपका बीटेक एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए. बीटेक BE आपका जो MSc है इंजीनियरिंग फील्ड से. मैकेनिकल के लिए आपका फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में आपका फुल टाइम या पार्ट टाइम आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. सिविल के लिए आपकी बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में. और वहीं अगर हम कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हो फुल टाइम बैचलर डिग्री या पार्ट टाइम इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या आपका अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए. सो ये आपकी कुछ स्पेसिफिक
डोमेन्स हैं जहां आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, तभी आप गेट में अपीयर भी करते हैं पर्टिकुलर कोड्स में, और अगर आपने गेट क्लियर कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ अप्लाई करने के लिए। Minimum qualifying percentage of marks in the notified qualification is 60% for unreserved EWS and 50% for ST/SC candidates। जो आपका along with GATE जो आपके educational qualification में आपकी ये percentage होनी चाहिए minimum। Crucial dates की अगर हम बात करें यहाँ पे, candidate should possess the notified educational qualification at the time of registration। यहाँ जो registration start होगा आपके तब तक complete होना चाहिए। Also, candidates claim to ST/SC EWS status of upper age limit, fee concession, reservation etc. will be the first of month in which notification is issued। That means यहाँ हमारा 1/12/2024, क्योंकि ये दिसंबर मंथ की नोटिफिकेशन है, तो आपकी 1 दिसंबर 2024 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, सारे सर्टिफिकेशंस, एवरीथिंग शुड बी काउंटेड फ्रॉम दी 1 दिसंबर 2024। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, जहाँ वही 3 इयर्स एक्सटेंड होके ओबीसी के लिए 33 है, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए भी 35 है। और ये डेट्स भी आपको जो कैलकुलेट करनी है एज, वो आपको 1 दिसंबर 2024 से कैलकुलेट करनी है। पोस्ट जो आपका ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट रहने वाली है, जो एकदम फ्रेशर ग्रेजुएट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके दे अपीयर इनटू द एग्जामिनेशन ऑफ गेट्स एंड for those these are the posts and these posts are for the executive cadre की आपकी पोस्ट है। ग्रेड यहाँ आपकी E2 रहने वाली है। पे स्केल आपकी यहाँ 50,000 से 1,60,000 तक की रहेगी, और CTC आपका अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख के अराउंड आपका CTC रहेगा। तो एज अ फ्रेशर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अगेन आई विल से यू शुड नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, सो जब भी हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपका एक साल आपका ट्रेनिंग के लिए जाता है। तो अगर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग यू विल बी एब्जॉर्ब्ड इन E3 ग्रेड इन द स्केल ऑफ 60,000 से 1,80,000, जहाँ आपकी जो बेसिक पे 60,000 रहने वाला है। और बेसिक पे 60,000 मतलब आपका HRA, आपका DA, आपके हाउसिंग अलाउंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड उसके साथ साथ में। और आपकी जो एक पेमेंट होगी, आपका जो एक सैलरी स्केल होगा, पे स्केल होगा, काफ़ी अच्छा पे स्केल होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, यू विल बी अंडरगो ट्रेनिंग एंड वर्क इन एनी लोकेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ NLCIL विद इन एरिया 1 और एरिया 2 एज अप्लाइड, जहां आप अप्लाई करते हैं। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन आपको बता दिया गया है, एज कैटेगरी में आपको एज पर गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप बिलोंग करते हैं, कास्ट का है, तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेशन रखने हैं, यू शुड हैव अ लुक हियर, क्योंकि सर्टिफिकेशन एंड ऑल आपके कंप्लीट होने चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ जो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर 2024, 80 मार्क्स फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स। दैट मीन्स यहाँ आपका 80:20% का रेशियो है। जो आपका 80% रहेगा वो आपके गेट के मार्क्स से रहेंगे, और जो आपका 20% रहेगा वो आपके रहेगा विद दी पर्सनल इंटरव्यू से। Shortlisting of candidates for Area 1 and Area 2 is independent based on merit over the gate score in the ratio 1:6 against the notified vacancy, and in case of cutoff level more than one candidate scoring the same marks, उस केस में आपको resolved by applying following criteria: date of birth of candidates, senior most candidates will be placed higher, and alphabetical order of the first name of the candidate। So this is how आपकी पोजिशनिंग, आपकी जो स्कोर्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो रैंक्स बनती हैं उसके बारे में दे हैव डिस्कस दिस। मेडिकली फिटनेस आपका होना जरूरी है। एवरी प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स प्रायर टू बीइंग अपॉइंटेड इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। जनरल कंडीशंस आपको गिवन है, ओनली इंडियन नेशनैलिटीज़ के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पे। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन हैव गेट 2024 ओनली आर एलिजिबल। Candidates from state PSC, central PSC, government, quasi-government should produce no objection certificate at the time of documentation। अगर आपने वहाँ काम किया है तो आपको एक NOC देनी पड़ती है before applying। तो सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट एक ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप अप्लाई करते हैं किसी नवरत्न महारत्न कंपनी के लिए। While joining the post of graduate executive training in NLCIL, you have to execute a service agreement bond of ₹3 lakhs। अब ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आपके पास एक मिनिमम टेन्योर होता है जब तक आप कंपनी को सर्व करेंगे, अगर बिफोर दैट यू आर लीविंग देन यू हैव टू पे दिस एज अ कॉम्पनसेशन प्राइस।
टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए आपको सर्व करना होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी आप 4 ईयर लेके चलिए, 1 ईयर आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, 3 साल आपको और सर्व करना है। अगर आप उससे पहले करते हैं तो आपको 3 लाख का कॉम्पनसेशन पे करना होता है। अप्लाई कैसे करना है, सारा का सारा ऑनलाइन मोड में है, NLCIL की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अटैच करी है, आप वहाँ से भी जा करके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। Firstly, you have to register yourself, then you have to apply online and you have to ensure that you have a mobile number and valid and active email ID। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक पर्सनल फ़ोन नंबर और आपकी एक ईमेल आईडी, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन एवरी अपडेट्स यू आर गेटिंग ओवर दैट ओनली। कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर ओनली वंस यूजिंग देयर गेट 2024 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अप्लाई करते वक्त आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट का नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने गेट के फॉर्म के लिए अप्लाई किया था वापस होना चाहिए। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इज नॉट परमिट। तो अगर यहाँ पे आपको या तो आप एरिया 1 के लिए अप्लाई करेंगे या एरिया 2 के लिए, आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं करना है आपको। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो अनरिजर्व्ड के लिए और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 है। ST SC एक्स सर्विसमैन एंड ऑल PWBD आर एग्जेम्प्टेड। प्रोसेसिंग फ़ी जो आपकी रहेगी यहाँ पे 354 रहेगी। टोटल फीस जो आपकी हो जाएगी 854, और जो ST SC है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी, दैट इज़ 354। उसके अपार्ट में डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, कंप्लीट लिस्ट है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सो दैट यू कैन कीप इट ऑल टुगेदर बिफोर अप्लाइंग। जो आपकी गाइडलाइंस है अपलोड करने के लिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की क्या आपकी साइज विड्थ होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का क्या होना चाहिए, PDF के साइज, एवरीथिंग इज गिवन हियर। तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हैं, कंसाइज नोटिफिकेशन है, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू वंस अगेन। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, 16 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 10 बजे सुबह से, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो आपकी है 15 जनवरी 2025 शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन फ़ी जो पे करने का टाइम है वो भी आपकी 15 जनवरी रात के 11:45 तक का टाइम है, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद इन टाइम लिमिट्स। अगर आपने टाइम पे फ़ी पे कर दी है तो अगर उनके लिए जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगर किसी वजह से आपका रह जाता है तो आपके पास एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है 1 दिन का, 16 जनवरी शाम 7 बजे तक का। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी वैकेंसी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टिल फ्रेंड, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है while filling the form, you can comment and reach out to us. Our team will definitely get back to you. And at Jobs Junction, we care for you. So for any further other jobs you need to prepare, we have also released our test series, that is Jobs Junction test series, and you can apply my coupon codes JOBS20 to get additional 20% discount. At Jobs Junction, we have opportunity for all, whether you are a fresher or an experienced one. So I will come up again with these kind of opportunity. Until then, please friends, take care of yourself. Thank you.